कहते हैं कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है और इस सुराग के जरिए ही उसे उसके कर्मों की सजा मिल जाती है। जुर्म की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक बहन का गला उसी भाई ने काट दिया जिसके हाथों पर उसने राखी बांधी थी, लेकिन अपनी एक चूक की वजह से वो पकड़ा गया। 9 फरवरी 2010, वक्त सुबह के लगभग 11:30 बजे और जगह कर्नाटक के बेंगलुरु में अगारा झील के पास का इलाका। बेंगलुरु पुलिस को खबर मिलती है कि झील के पास एक आदमी की खून से लथपथ लाश पड़ी है। मौके पर तुरंत पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हैं और मामले की तहकीकात शुरू होती है। लाश से कुछ दूरी पर ही पुलिस को एक फिएट कार भी मिलती है, जिसकी ड्राइविंग सीट पर खून के निशान थे। मौका ए वारदात को देखकर पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि गाड़ी इसी आदमी की है। हालांकि लाश के पास से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस ने अब कार के नंबर से इस शख्स की जानकारी तलाशनी शुरू की। पता चला कि यह कार किसी और के नाम पर है और कार मालिक ने 4 महीने पहले ही यह गाड़ी उनके घर में काम करने वाली जानकी नाम की महिला को बेच दी थी। हालांकि कार मालिक के पास जानकी के घर का पता नहीं था। पुलिस ने नंबर लेकर जानकी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद मिला। पुलिस को शक हुआ कि कत्ल की इस वारदात में जानकी का हाथ हो सकता है। जानकी के मोबाइल नंबर से पुलिस ने उसके घर का पता खोजा, लेकिन घर का दरवाजा बंद मिला। यहां आकर पुलिस को यह भी पता चला कि जिस शख्स का कत्ल हुआ उसका नाम अमृत राय था और जानकी उसकी पत्नी है। ये दोनों पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से बेंगलुरु आकर बसे थे। अमृत राय एक ऑफिस में सहायक के तौर पर काम करते थे और इस घर में अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहते थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये प्रेम संबंधों का मामला तो नहीं। चूंकि जानकी का मोबाइल बंद आ रहा था, इसलिए यह शक और भी बढ़ गया। जब पुलिस को जानकी का कोई सुराग नहीं मिला, तो उसके घर का दरवाजा तोड़ने का फैसला लिया गया। लेकिन पुलिस जब दोबारा वहां पहुंची, तो देखा कि घर का दरवाजा तो पहले से खुला हुआ है। पिछली बार जब पुलिस वहां आई थी, तो कांस्टेबल ने बस ठीक से चेक नहीं किया था। पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए तो उन्हें घर के भीतर एक महिला की लाश मिली। उसके गले पर भी चाकू के वार का निशान था। ये लाश किसी और की नहीं, बल्कि जानकी की थी। अब यह केस पूरी तरह से घूम चुका था। अभी तक पुलिस जानकी को अमृत का कातिल समझ रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। डबल मर्डर की इस वारदात से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। अमृत का मोबाइल भी गायब था। पुलिस ने अब अमृत की कॉल डिटेल खंगाली और उन लोगों की लिस्ट बनाई जिनसे उनकी बात पिछले 48 घंटों के भीतर हुई थी। पुलिस लिस्ट को खंगाल ही रही थी कि एक दिन उनका नंबर बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर कुनिगल इलाके के पास एक्टिव हो गया। एक पुलिसकर्मी ने महिला बनकर उस नंबर पर बात की और मिलन के बहाने बुलाकर उसे इस्तेमाल करने वाले शख्स को पकड़ लिया। लेकिन उसने बताया कि यह सिम कार्ड उसे अगारा इलाके के पास मिला था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो साफ हो गया कि उसका अमृत और जानकी के कत्ल के मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसने केवल लावारिस समझकर इस सिम को उठाया था। एक बार फिर पुलिस के सामने इस केस की जांच अटक गई। पुलिस कत्ल की इस गुत्थी में उलझी ही थी कि इसी दौरान लाशों की शिनाख्त के लिए दार्जिलिंग से बेंगलुरु आए जानकी के भाई संतोष ने एक बड़ा सुराग दे दिया। संतोष ने बताया कि उनके बहनोई अमृत सोने की चेन और अंगूठी पहनते थे, जो अब गायब थे। पुलिस ने उनसे अमृत के दोस्तों के बारे में पूछा तो एक करीबी दोस्त का नाम सामने आया। यह नाम था प्रदीप छत्री, जिसे जानकी रक्षाबंधन पर राखी भी बांधती थी। संतोष ने यह भी बताया कि अमृत रॉय अनाथ थे और दार्जिलिंग में जानकी के परिवार के सदस्यों के साथ काम करते थे। परिवार को अमृत पसंद आ गए और उन्होंने जानकी के साथ उनकी शादी कर दी। 2007 में ये पति पत्नी बेंगलुरु चले आए। यहीं पर प्रदीप छत्री नाम का शख्स अमृत का दोस्त बना। प्रदीप हेयर ड्रेसर का काम करता था, लेकिन पुलिस को उसके ऊपर शक तब हुआ जब वो जानकी और अमृत के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। पूछताछ के मकसद से पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन पता चला कि अब वो दूसरी जगह रहता है। दूसरे पते पर एक टीम भेजी गई तो खुलासा हुआ कि प्रदीप शहर छोड़कर जा चुका है। अब पुलिस ने प्रदीप के 3 खास दोस्तों को उठाया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने देखा कि इन तीनों के हाथों पर मामूली कट जैसे घाव थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो तीनों ने नई कहानी सुनाई।
किसी ने कहा कि वो बाइक से गिर गया था, किसी ने सीढ़ियों से गिरने की बात कही और किसी ने कोई और कहानी सुनाई। पुलिस का शक बढ़ गया और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो तीनों टूट गए। उन्होंने बताया कि प्रदीप छतरी के साथ मिलकर उन चारों ने ही अमृत और जानकी का कत्ल किया है। कत्ल के तीन आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन मुख्य आरोपी प्रदीप छतरी अभी भी फरार था। इस बीच 26 फरवरी 2010 को प्रदीप पुलिस के हाथ लग गया। दरअसल प्रदीप बेंगलुरु से चेन्नई भाग गया था और यहां से असम जाने वाला था। इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि उसे बेंगलुरु लौटना पड़ा और अमृत के एक दोस्त ने उसे पहचान लिया। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में उसके वापस बेंगलुरु लौटने की एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई। उसने पुलिस को बताया कि वो कत्ल के बाद चेन्नई भाग गया था, लेकिन वहां उसके सपनों में जानकी आने लगी। जानकी उससे पूछती थी कि उसने उसे क्यों मारा। प्रदीप आत्माओं में विश्वास करता था और काफी डर गया था। 26 फरवरी को वो असम जाने के लिए ट्रेन में बैठा, लेकिन जानकी के सपने के डर की वजह से रास्ते में ही ट्रेन से कूद गया। पुलिस ने बताया कि अगर वो असम चला जाता तो फिर उसे पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता। प्रदीप ने कत्ल की वजह के बारे में बताया कि अमृत बेंगलुरु में एक प्लॉट खरीदना चाहते थे। उन्होंने बातों बातों में प्रदीप से कहा कि उनके पास 20 लाख रुपए रखे हैं। बस यहीं से प्रदीप ने अमृत को मारकर रुपये लूटने की योजना बना ली। 8 फरवरी 2010 को प्रदीप अपने बाकी तीन दोस्तों के साथ अमृत के घर पहुंचा। खाना खाने के बाद उसने अमृत से अपनी गाड़ी में उसे घर छोड़ने के लिए कहा और मौका देखकर रास्ते में उनकी गर्दन पर चाकू रखकर रुपये मांगे। अमृत के साथ हाथापाई में प्रदीप ने चाकू से उनकी गर्दन काट दी। अब ये चारों ऑटो से जानकी के पास आए और बहाने से चाकू मारकर उसकी भी हत्या कर दी। हाथापाई में ही बाकी तीन आरोपियों के हाथ कटे थे। प्रदीप ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि अमृत राय और जानकी का भूत उसे दिखता था। जब से प्रदीप ने अमृत राय और जानकी का कत्ल किया था, तब से उससे न रात को नींद आती थी, न कोई चैन था। उसने उनसे लूटे गए उसकी लूटी हुई अंगूठी और गहने को बेच दिया था। पुलिस ने गहन जांच की तो प्रदीप ने सारे राज उगल दिए और उसके सभी दोस्तों को हिरासत में लिया गया। प्रदीप ने बताया वो अपने शराब के पैसों के लिए अपनी मुंह बोली बहन जानकी के पास गया था। जानकी के पैसे देने से मना करने पर ही उसने जानकी के गले पर चाकू से वार कर दिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। प्रदीप ने वापस जाकर उसके पति की भी गाड़ी में हत्या कर दी। दोस्तों, कृपया करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही वीडियो के लिए। कहते